आइएगा चलते हैं, कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना है और आपके ही बीच के ये नन्हे मुन्ने कलाकार हैं, बहुत बड़े दूर दूर से कवि महोदय पधारे हैं। एक बार मैं नाम ले रहा हूं सब कवियों का, क्योंकि हमारी परंपरा है कवि सम्मेलन जब भी शुरू होता है तो उनका सम्मान बहुमान पहले करते हैं। तो हमारे कमेटी के यदि कोई व्यक्ति बैठे हों यहाँ पर तो एक बार पटका पहना दें सभी बच्चों को, ताकि इनका सबका बहुमान सम्मान हो जाए। हमारे आदरणीय अमित भैया बैठे हैं, अमित वास्तु, ये बहुत अच्छे विद्वान हैं और यहाँ पर अपने अनुष्ठान के माध्यम से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। उनकी उपस्थिति है, उनका भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन है। क्या टोंगिया जी, निवेदन कर रहा हूँ टोंगिया जी आ जाएं। और यहाँ पर देखिए कवि शिवांश जी, विभांशी, ओजस्वी जैन, सौर्य जैन, एक बार खड़े होते जाओ और प्रणाम करते चलो ना, नमस्कार करते चलो। जिसका नाम ले रहा हूँ, काव्य जैन जबलपुर से हैं, ताली बजा दें। दिव्य जैन सागर, वाणी जैन, न्योनिका लहरी, लगिमा जी, कवि सिद्ध जैन, आरना जैन, अभय जैन, भव्य जैन, आमर्श जैन, कलश जैन, श्रेष्ठ तनु और याना जैन, सबके लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन। अच्छा, अभी एक कवित्री छोटी सी थी, वो बैठी है क्या? अभी ये निकल गई, मेरे पास बार बार फोन आ रहा था उसका, बहुत दूर से आई थी वो, दिल्ली से, उनका जो है फ्लाइट का समय हो गया था, इस कारण से उनको जाना पड़ा है। तो अब शायद अब नहीं है हमारे बीच में, कोई बात नहीं, चलते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, टोंगिया जी कहाँ हैं? सम्मान बहुमान कर दें, आप ही आ जाओ भैया। आपका शुभ नाम क्या है? चलिए कोई बात नहीं, समय अपनी गति से बढ़ रहा है और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा औपचारिकताएं हों, क्योंकि बहुत सारी औपचारिकताएं हो गई। अंततः हमें मंच मिल गया, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और हमारी माताओं ने भी कृपा करके ये मंच अभी जो है, हाँ चलिए करिए, जब तक सम्मान कर दीजिएगा बाद में। आइएगा, अब हम इस कवि सम्मेलन का आगाज करें। हमारी परंपरा है जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं सबसे पहले हम अपने ईश्वर का स्मरण करते हैं, मां भगवती जिनवाणी की आराधना करते हैं। ये सरस्वती पुत्र यहाँ पर बैठे हैं, सरस्वती पुत्रियां बैठी हैं। आइए उन्हीं पुत्रियों में से एक ऐसी पुत्री को बुला रहा हूं जो सरस्वती माँ की स्तुति करने के लिए हमारे बीच में है और बहुत ही अच्छा गायन करती हैं, आपके ही समाज की लाडली बेटी है। तो मैं बिना किसी भूमिका के सबसे पहले सरस्वती वंदना के लिए यहाँ पर बहन आस्था जैन को बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार आपकी देखिए तालियां बजाएंगे, यदि ताली नहीं बजाओगे तो जितनी कवि और कवित्री हैं ये आपको रात को सपने में सुनाने के लिए आएंगे, इसलिए आप पूरी सुन करके जाना और तालियां जरूर बजाना। चलिएगा, बहन आस्था जैन। जय जिनेंद्र सभी को। आरंभ करने से पहले आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि श्री 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री 108 श्री संधान सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। श्री जनवाणी जग कल्याणी, जग जड़े दत्त मन मोह हरि, जड़मड़ हारी गढ़ हरे हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्यराणम दिव्य चूड़ी जो पढ़ई सुड़ई मई धारणई, राणम सौख्यमणतम धरिये, सासद मोक्ष पदम पावे, मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको, आपा पर भास विको भानुसी बखानिय, छहु द्रव्य जान विको बंद विधि मान विको, स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है, अनुभव बताए विको जीव के जताए विको, काहू न सताए विको भव्य उरयानी है, जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको, सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है, सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है, सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। बहुत सुंदर, जोरदार करतल ध्वनि, मां भगवती जिनवाणी की आराधना। और आइए मीठी मीठी ताल के बीच कैसी है जिनवाणी,
कि माता जिन वाणी में हूँ मूढ़ अज्ञानी मात, आप में छिपा है सुर ताल छंद ज्ञान है। ऐसे नहीं, आपकी थाप आना चाहिए ताली की। कैसे? कि माता जिन वाणी में हूँ मूढ़ अज्ञानी मात, आप में छिपा है सुर ताल छंद ज्ञान है। वीर के हिमाचल से निकली हो मात आप, गणधर गुथा फेर किया रस पान है। कल्याणी कृपालु मात ज्ञान का करे प्रभात, सुर नर मुनि मुख आपका ही गान है। ऐसी माता शारदा तुम्हें करूं सदा प्रणाम, चित्त में सदा ही माता आपका ही ध्यान है। चित्त में सदा ही माता आपका ही ध्यान है। चित्त में सदा ही माता आपका ही ध्यान है। बोलिए जिनवाणी माता की। आइएगा, अब चलते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कवि सम्मेलन कहते हैं, जमाने को जगाने का अटल विश्वास है कविता, जुड़ा संवेदना से जो उसी के पास है कविता, दिया संदेश समरसता के जनमानस को कविता ने, प्रेम और भावनाओं का सुखद एहसास है कविता, प्रेम और भावनाओं का सुखद एहसास है कविता। ऐसे ही सुखद एहसासों को लेकर के हमारे बीच में हमारे अनुज कवि, बाल कवि भाई सौर्य जैन बैरसिया हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, ओज के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, आपकी करतल ध्वनि इनके सम्मान में होना चाहिए। बहुत बहुत सम्मान करते हैं भाई सौर्य जैन बैरसिया। मंच पर उपस्थित भैया का धन्यवाद, जो उन्होंने सबसे पहला नंबर मेरा लगाया। उसके बाद सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, समाधि सम्राट परम पूज्य जगत पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी मम आराध्य श्री संधान सागर जी महामुनि राज की, जय हो। समस्त मुनि संघ की जय कारा गुरुदेव का। मैं मेरी कविता से पहले आप सभी के सामने आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के विषय में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, अगर भैया इजाजत देते हैं तो। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। पूछ आओ तुम हिमगिरियों से, तुमसे ऊंचा कौन है, सागर की लहरों से पूछो तुम समूचा कौन है। ओ चिड़ैया उड़ने वाली किसके नारे बोती हो, चलने वाली तेज हवाएं किसकी महिमा ढोती हो। बागों में माली मलय किसके लिए संजोती हो, जल्दी उठने वाला सूरज किसकी राह संजोता है। उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से, पश्चिम में चंबल से पूछो, पूरब में ब्रह्मा से, अटक से लेकर कटक तक पूछो, कश्मीर से कन्या तक पूछो, हिंद महासागर से पूछो, कंचनजंगा तक। घूम आओ तुम ये जग सारा, फिर तुमको ये मुकाम मिलेगा। इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा। बस आप लोगों के 2-2 हाथ चाहूंगा, इसके बाद मैं मेरी कविता शुरू करूंगा। इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं मेरी अगली पंक्तियां पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं जैनों ने क्या दिया है, मैं उनको बता दूं, जैनों ने कई टोडरमल दिए हैं, कहीं अडानी दिए हैं, कहीं पाटनी दिए हैं, और अनेक लोग दिए हैं जिनका तो नाम भी लोग शायद याद भी नहीं कर पाते। और जैन टैक्स में भी नंबर 1 पर, और हर राजनीति में भी नंबर 1 पर, और सभी जगह जैन नंबर 1 पर हैं। और कविता में मेरी आपको पसंद आए तो बस मैं आपके 2-2 हाथ चाहूंगा। दोनों हाथ नहीं, दोनों हाथों से तालियां चाहूंगा। भैया हाथ मत ले जाना। आदिनाथ से वंश हमारा, महावीर उद्योतन है। आदिनाथ से वंश हमारा,
महावीर उद्योतन है, गोमटेश्वर बाहुबली संपूर्ण जैन संबोधन है। आदिनाथ से वंश हमारा महावीर उद्योतन है, गोमटेश्वर बाहुबली संपूर्ण जैन संबोधन है पहचान हमारी अंजन चोर के आलम तालम से, हाथी कुंपा अभिलेख के ओम नमो सिद्धड़म से। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से भारत नाम पड़ा। लोग बाग कहते हैं कि जैनों ने दिया क्या है, ये भारत नाम भी आदिनाथ भगवान के पुत्र के नाम पर ही चल रहा। बहुत बढ़िया। और आचार्य श्री कहते भी थे इंडिया नहीं भारत बोलो। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से भारत नाम पड़ा। कण कण के दक्षिण में देखो जैनों का इतिहास गढ़ा। उदयगिरी खंडारगिरी के पावनतम अभिलेखों में, काली कल सर्वज्ञ हेमचंद के व्याकरणिक लेखों में, खारवेल के हम वंशज हैं, चंद्रगुप्त अनुयायी हैं, कुंद कुंद के समय सर से हमने शिक्षा पाई है, कुंद कुंद के समय सार से हमने शिक्षा पाई है। शिक्षा यही, संकल्प यही हमारा नारा है। वैसे तो जैन कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, मैं आपको बता दूं। जैनों के पास इतना दिया है कि किसी के मांगने की जैनों को जरूरत नहीं है। पर अभी थोड़े दिनों पहले एक केस चल रहा था, तो मैं सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से बता दूं, शिक्षा यही, संकल्प यही हमारा नारा है। गर्व हमें है, हम जैनी है शिखर समेत हमारा है। क्या बात है, जोरदार, बहुत सुंदर, क्या बात है सौर्य भाई। अब ओम सभी लोग मुझे बताइएगा कि जैन वैश्य में आते हैं या क्षत्रिय में आते हैं? क्षत्रिय में आते हैं। जो लोग वैश्य में आते हैं, मैं उनको आज क्लियर कर दूं कि जैन कैसे क्षत्रिय में आते हैं। जिनके 2400 तीर्थंकर जन्मे क्षत्रिय कुल में, उनसे कौन पार पाएगा भुजबल के संकुल में। सठ खंडागम पति भरतवर जैन धर्म प्रद्योता थे, राजा श्रेणी के या बिंबिसार खुद महावीर के श्रोता थे। सठ खंडागम पति भरतवर जैन धर्म प्रद्योता थे, राजा श्रेणी के या बिंबिसार खुद महावीर के श्रोता थे। आदिनाथ की मूरत खातिर खारवेल ही एटे थे, संथारालय चंद्रगुप्त ही श्रवण बेलगुल बैठे थे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और यहाँ पर अभी तक राजा संप्रति नाम किसने सुना है? राजा संप्रति से पूरा उत्तर भारत कांपता था, मैं आपको बता दूं। और सभी लोग जैन लोग उन्हें ही भूल गए। राजा संप्रति जिससे पूरा उत्तर कांप रहा था, वही संप्रति जिन चरणों में अपना जीवन काट रहा था। चालुक्य कदम गंगा होयसल जनपद पर चलने वाले थे, राष्ट्रकूट के राजघराने जिन मत वाले थे। चामुंड राय ने बाहुबल से गोमटेश की नींव रखी, अमोघ वर्ष श्रवण धरा अपने बल पर संजीव रखी। अरे कितनी वंशावली गिने, इतिहास जिनका ऊंचा, क्षत्रिय वंशीय लहू हमारा सुन ले विश्व समूचा। वाह, जोरदार तालियां। पंक्तियों पर आप ध्यान दीजिएगा। इस लहू की यही पुकार, यही भाव उच्चारा है। गर्व हमें है, हम जैनी हैं, और जिन धर्म हमारा है, और जिन धर्म गर्व हमें है, हम जैनी हैं, और जिन धर्म हमारा है। उसके बाद की मैं आपको बात बता दूं, आपसे निवेदन करूंगा कि 4 पंक्तियां और लूंगा, 2 मिनट का समय आपको और लूंगा। देखो कवि के पूरे, देखो सौर्य के अंदर पूरे कवि के गुण हैं। अपनी कविता 1 मिनट भले 4 मिनट लगे, बात 1 मिनट की होती है। बहुत सुंदर। हाँ। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बिल्कुल। आखिरी की 4 पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। समय का चक्का कैसा घूमा, कैसी विपदा आई, प्राण निछावर करके हमने अपनी संस्कृति बचाई। पर प्राण गए कोई हर्ज नहीं, बस यही बात आखिरी है। कितने मंदिर खंडर हो गए, मूरत डगर डगर बिखरी है। द्रविड़ क्षेत्र में हम ही थे, जिन पर चुन चुन के प्रहार हुआ। 16,000 जैनियों का गोवा में नरसंहार हुआ।
8,000 साधुओं को जल्दी खाने में चढ़ा दिया। आप उस समय की वेदना को आप अपने मन में करके देखिएगा। 8,000 साधुओं को जल्दी खाने में चढ़ा दिया। निकलंक देव ने दे कुर्बानी, मान हमारा बढ़ा दिया। पर देश धर्म पर मरने वाले ऐसे लाखों लाख हुए, उन लाखों के लेकर धरोहर यही भाव उच्चारा है, गर्व हमें है हम जैनी है और जिन धर्म हमारा है। सभी लोग साथ में बोलिए, गर्व हमें है हम जैनी है और जिन धर्म हमारा है। बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार आकाश भर तालियां। धन्यवाद जनेंद्र। देखिए छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। एक बार बहुत सुंदर सौर्य भाई ने अपनी सौर्य ओजस्वी वाणी में जो बात कही है, निश्चित ही मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, जैन शासन जिन धर्म ने जो दिया है, किसी राजनेता ने महाराष्ट्र के कहा कि जैनियों ने क्या दिया, तब किसी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती। किसी कवि के ने बोला कि महावीर ने सत्य अहिंसा करुणा का संदेश दिया, उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ ने समता का उपदेश दिया, अरे ऋषभ देव ने असी मसी कृषि का ये अनुपम परिवेश दिया, और ऋषभ देव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। ऋषभ देव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। आइएगा इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते नहीं पंक्तियों के साथ। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में विभांशी जैन बैठी हुई हैं और यहां पर अपनी, देखिए आपकी तालियां बजती रहें। छोटे मोटे बच्चे हैं, कदमों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे कवि एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, विभांशी जैन का स्वागत। सभी को मेरा सादर जय जैन। मैं विभांशी जैन आज अभी आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, मगर उससे पहले मुझे आप सभी से एक प्रश्न करना है, अगर अनुमति हो। बिल्कुल पूर्ण अनुमति है, करिए प्रश्न। भगवान कितने बड़े हैं? कोई जवाब है किसी को पता? भगवान कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं? वो कह रहे हमसे बड़े हैं। नहीं पता, तुम बताओ। एक कविता के माध्यम से बनाते हैं, चलो। बिल्कुल स्वागत। मैंने एक बच्चे से पूछा कि भगवान कितने बड़े हैं। उसने कहा, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और मुझे समझाया कि इतने बड़े हैं। तब मुझे सचमुच समझ आया कि भगवान जितना आपके जीवन में समा जाए, भगवान उतने ही बड़े हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ स्वागत। मैं अब आप अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत, बोलिएगा थोड़ा और आगे से। जब मैं रोया करती थी, माँ कहती थी लो शीशा देखो, कैसी सी तो लगती हो रोने शक्ल में, अनदेखा ही शीशा, सोच सोच कर अपने ही रोने चेहरे पे हंसने लगती। एक बार माँ भी रोई थी नानी के मरने पर, फिर कभी मैंने उन्हें खुलकर हंसते ही नहीं देखा। मरते दम तक वो कभी खुलकर नहीं हंस पाई। शायद उनके जीवन में कोई शीशा देने वाला नहीं था। ऐसे ही सबके जीवन से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं शीशा देने वाले, पता नहीं। देखो ये जिनकी किताबों के ये पन्ने हैं, अपनी अपनी किताबों में लगा लें। निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ फड़फड़ा रहे हैं और हमारा वर्तमान चौपट कर देंगे, इसलिए निवेदन है अपने अपनी किताबों में अपने अपने पास रखें। हाँ चलिए, स्वागत है। जय जैन। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइएगा। हाँ देखिए, विशेष निवेदन है, ये यहाँ पर जो है हमारे कवियों का भविष्य और वर्तमान चौपट हो जाएगा, इसलिए आप अपने अपने बच्चों को संभाल के रखें। चले, बहुत सुंदर। आइएगा अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और देखो ये जो माताएं उठ करके जा रही हैं, मुझे लगता है इनके बच्चों का हो गया है तभी जा रहे हैं, इसलिए निवेदन है बैठ जाइए। कुछ नहीं, अभी रात में जो लोग देखो कवियों की बात जो सुन करके नहीं जाते हैं, उनको रात में नींद नहीं आती और रात में वो कवि कविता सुनाते हैं, इसलिए जितने लोग बैठे हैं आपको रात में यदि सुकून की नींद चाहिए तो पूरी कविता सुन करके जाना पड़ेगा।
आइएगा, इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। मैं अपनी बात को ज्यादा भूमिका न बनाता हुआ सीधे सीधे भाई श्रेष्ठ को बुला रहा हूं। श्रेष्ठ अपनी श्रेष्ठ कविता के माध्यम से श्रेष्ठ प्रस्तुति देंगे तो आपकी तालियां भी ज्यादा श्रेष्ठ होंगी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि, तालियां बजाते रहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा भैया जी का, जिनने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, आपने कभी भगवान के मानसरोवर की सैर की है? थोड़ा ऊपर कर लो माइक। हाँ, तो आइए कविता के माध्यम से मैं आपको भगवान के मानसरोवर की सैर कराता हूँ। कौन मानसरोवर? वो वाली करो ना, वही कविता। कौन सी कविता कर रहे हो? हाँ, वही करो। भू देखा वो मंडल देखा, मैंने नदी सरोवर देखा, पर्वत की चोटी पर जाके जाने कहां कहां नहीं देखा, लेकिन जब से देखा तुमको तब से मुझको लगा है ऐसा जैसे मैंने चलते फिरते वर्धमान महावीर को देखा, वर्धमान महावीर को देखा। वाह वाह। नहीं जानता कौन हो गुरुवर और कहां से आए, मेरे जीवन की इन सांसों में गुरुवर तुम ही समाए। कोई तुमको कहे दिगंबर, कोई कहता पैगंबर, कोई कुंद कुंद सा कहता, कोई कहता तीर्थंकर। सच में गुरुवर आप हो जिन शासन उन्नाशन हो, जिनवाणी रसपान कराते, जिनवाणी के ज्ञाता हो, जिनवाणी के ज्ञाता हो। वाह, बहुत बढ़िया। क्या उपमा दे दूं तुमको, तुम तो सबसे न्यारे हो। हे गुरुवर विद्यासागर, हमको प्राणों से भी प्यारे हो, प्राणों से भी बहुत प्यारे बढ़िया। हो। गुरुवर विद्यासागर, हमको प्राणों से भी प्यारे हो। वाह। समय सार का सार तुम ही हो, जिन शासन आधार तुम ही हो, जिन शासन के सूरज चंदा वर्तमान भगवान तुम ही हो, वर्तमान भगवान तुम ही हो। तुमसे ही तो हम हैं गुरुवर, जैसे जड़ से होता तरुवर। तुम बिन जीवन लगे अधूरा, तुम करते सपनों को पूरा। तीर्थंकर के दूत तुम ही हो, जिनवाणी के पूत तुम ही हो, मुक्तिवधु के कंठ तुम ही हो, भविष्य के अरिहंत तुम ही हो। हमें झलकते गुरुवर ऐसे, हमें झलकते गुरुवर ऐसे, परम सिद्ध भगवान तुम ही हो, परम सिद्ध भगवान तुम ही हो। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, जोरदार। देखिए कितनी मेहनत करके एक कवियों ने अपना संकलित किया है कविताएं। हाँ, अभी सम्मान कराते हैं। और देखो कितने लोग यहाँ बुंदेलखंड से कहीं ना कहीं उनका रिलेशन है। बुंदेलखंड, पूज्य आचार्य गुरुदेव बुंदेलखंड में रहे हैं और वहां कहते थे कोई बात ना माने तो कहते अपन ने तो कहवो ही छोड़ दो। क्या कहते हैं? तो बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो, चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछो, असर ना हो तो देख हमने मुख मोड़ लाओ, अपन ने तो कहवो ही छोड़ दो। और कहते हैं कि प्रकृति ने आंख कान दो दो मुख एक दिया। हाँ साहब, कितनी आंखें हैं आपकी? दो। कान कितने हैं? दो हैं। क्यों दिए? हाँ भैया, कैमरा वाले हमारे आदिनाथ चैनल। प्रकृति ने आंख कान दो दो मुख एक दिया, देखो सुनो ज्यादा पर बोलने से रोक दिया। और प्रकृति की शिक्षा ने एकदम झकझोर दो, अपन ने तो कहवो ही छोड़ दो। तो भैया ध्यान से सुनोगे तो सब कभी बोलेंगे, नहीं तो सब कहेंगे हम में तो कहवो ही छोड़ दो। तो कहवो नहीं छोड़ने, अपन को सबको बोलने हैं। तो आइए, और मैं निवेदन करूंगा हमारे टोंगिया जी और सभी कवियों का, हमारे ऋतिक भाई शास्त्री जी का एक बार सम्मान बहुमान कर दें। इसी बीच में मैं अगले कवित्री के रूप में बुला रहा हूं वाणी जैन को। वो आए और अपना काव्य पाठ जब तक प्रस्तुत करेंगी। वाणी जैन, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। है ना, छोटे हैं लेकिन हाँ, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है? एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत बढ़िया, स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आचार्य श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य ईश्वर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य ईश्वर संदान सागर जी महाराज की जय। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक दिन हम घूमने निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन हम घूमने निकले, दिल में कुछ अरमान थे। चारों ओर घना अंधेरा, जंगल बियावान थे। चारों ओर घना अंधेरा, जंगल बियावान थे।
तभी हमारा पैर एक हड्डी से टकराया। तभी हमारा पैर एक हड्डी से टकराया तो उस हड्डी के बयान थे, अरे चलने वाले मुसाफिर देख के चल, हम भी कभी इंसान थे। अरे चलने वाले मुसाफिर देख के चल, हम भी कभी इंसान थे। मैं एक हस्तप्रत चुटकुला सुना रही हूँ। सुनाइए। पहले दिन गुरुजी ने बोला, जो बच्चे आज एडमिशन लिए हुए हैं वो एक बैठी हुई गाय का चित्र बनाए। मैंने सुना नहीं ध्यान से, मैंने खड़ी हुई गाय बना दी। मास्टर जी छड़ी लेकर के सबकी गाय चेक कर रहे थे। वो हमारी गाय तक पहुँचे, बोले, बेटा मैंने बैठी हुई गाय का चित्र बोला था, तुमने खड़ी हुई का क्यों बना दिया? मैंने कहा, सर जब मैंने बनाई थी तब वह बैठी थी, ये आपके हाथ में छड़ी देखकर खड़ी हो गई, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, आपकी छड़ी का कमाल है। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जोरदार ताली बजाइएगा। देखो एक बार की बात बता दूं मैं। एक बार क्या हुआ कि यहाँ की बात नहीं है, दूसरी जगह की बात है। भोपाल की कोई कन्या थी जिसका विवाह हो गया कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश, है ना। तो जब उत्तर प्रदेश में जिसके यहाँ विवाह हुआ उसकी पहले 7 शादी हो चुकी थी, वो 8वीं शादी थी। और जब 7 शादी हो गई थी तो वो जो महिला थी वो बुंदेलई खंड की थी, वो सागर में रहती थी। लेकिन जब विवाह हुआ तो उत्तर प्रदेश जब पहुंची तो उत्तर प्रदेश में जब 7 शादियां हो चुकी थी, 8वीं शादी जब हुई तो जो व्यक्ति जिससे शादी हुई वो अपने घर ले गया। और जब वो घर ले गया तो घर में देखा कि यहाँ पर 7 खुटियां बोलते हैं बुंदेलखंड में, खुटियां। तो उस खुटियों में धोती यानी साड़ी, तो धुतियां लटकी थी। तो जब धुतियां लटकी थी तो क्या हुआ, 8वीं जो खुटिया थी वो खाली थी। तो अब जब पत्नी घर में प्रवेश करती है, बोलती है कि भाई ये 7 जो खूटी में एक साड़ी लटकी है और 8वीं खाली क्यों है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी 7 पत्नी हो चुकी हैं, 8वीं तुम हो, और 7 पत्नी होकर के शांत हो गई, यानी क्या हो गया, राम राम हो गया है। तो वो लोग चले गए, 8वीं तुम हो, इसलिए उनकी स्मृति में, उनकी याद में एक खूटी में एक साड़ी टांग रखी है। उन्होंने कहा 8वीं क्यों है खाली? कहता 8वीं अब समझ जाओ क्यों खाली है। तो उन्होंने कहा सुनो, तुम इस चक्कर में न पड़ियो, हमारी धुतिया नहीं तुम्हारा पजामा लटक है। समझ में नहीं आया क्या? आगे ही समझ में, तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। आइएगा, इसी बीच में अब हम बुला रहे हैं हमारे भाई काव्य जैन। आ गए क्या? आइए, काव्य जी हमारे बीच में हैं और एक बार जोरदार अपनी कविता और काव्य को लेकर के आए हैं। और देखो जबलपुर से आए हैं, उतई के, ठीक है। चलो भैया, जोरदार करताल धनी से अभिनंदन। सबको मेरा जय जिनेंद्र। पहले जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बोले 108 आचार्य जी विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। मैं अब मम्मियों के ऊपर कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलो बेटा। कि आजकल की मम्मियाँ कैसी हैं? कैसी हैं? आजकल की मम्मियाँ भी गजब ढा रही, आजकल की मम्मियाँ भी गजब ढा रही, और उम्र हो गई 47 की 27 बता रहे। वाह, उम्र हो गई 47 की 27 बता रहे। उम्र हो गई 47 की 27 बता रहे, और बाल हो गए सफेद, और बाल हो गए सफेद सो मेहंदी लगा रहे। वाह वाह, बाल हो गए सफेद, बाल हो गए सफेद सो मेहंदी लगा रहे, और रोज रोज तो भी वो ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। रोज रोज तो भी वो ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, और आजकल की मम्मियाँ भी गजब ढा रही। आजकल की मम्मियाँ भी गजब ढा रही, और नाम के हैं पापा मुखिया।
और नाम के पापा मुखिया सो पूरा घर तो मम्मी चला रही। और आजकल की मम्मियां भी गजब गजब ढा रही, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही और लड़कन की तो बारातें जा रही। लड़कन की बार आते जा, लड़कन की तो बारातें जा रही और डीजे पे देखो तो ठुमका लगा रही। डीजे पे देखो तो ठुमका लगा रही और आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही। आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही और स्कूटी से लेके सीधी हवाई जहाज तक चला रही। सेना में जाके अपनी जान तक लगा रही। वाह बहुत बढ़िया। सेना में जाके अपनी जान तक लगा रही और आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही। आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही और मंदिर जाने नहीं सिनेमा जा रही। मंदिर जाने नहीं है, सिनेमा जा रही। हाँ। मंदिर जाने नहीं है सिनेमा जा रही। मंदिर चली गई तो बाहर खड़े होके गप्पे लड़ा रही। वाह बहुत बढ़िया। मंदिर चली गई तो बाहर खड़े होके गप्पे लड़ा रही। ठोको दद्दा ताली, ठोको दद्दा ताली। अब मैंने जो मम्मी की कविता बोली इसमें कौन कौन सी लड़कियों ने हंसा था? हाँ। पता है, सबने हंसा था। सबने हंसा था। अब लड़कियों के ऊपर, वाह। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही और कॉलेज के बहाने एक्टिवा चला रही। राइट, बहुत बढ़िया। कॉलेज के बहाने एक्टिवा चला रही और पढ़वे के लाजे इंदौर और कोटा जा रही। हाँ। पढ़वे के लाजे भोपाल सोई आ रही। आ रही होंगी। आ रही। और आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही और 10वीं पास हो गई सो मोबाइल मंगा रही। अरे वाह, 10वीं पास हो गई। 10वीं पास हो गई सो मोबाइल मंगा रही और सेल्फी में देखो तो चपटो मुंह बना रही। सेल्फी में देखो तो चपटो मुंह बना रही और आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही और मम्मी के बने व्यंजन तक नहीं खा रही। मम्मी के बने व्यंजन भी मम्मी के बने व्यंजन तक नहीं खा रही। अब बाहर जाके देखो पिज्जा बर्गर गोलगप्पा उड़ा रही। बाहर जाके देखो पिज्जा बर्गर गोलगप्पा उड़ा रही और आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही। क्या बात है, जोरदार। अच्छा नहीं लगा? हैं आप समझदार तो सबको बताइए, पड़ोसी करे बात उसको चुप कराइए। जोठ के जा रहे हैं पकड़ के बिठाइए, जोठ के जा रहे हैं पकड़ के बिठाइए। फिर एक साथ मिलके तालियां बजाइए, फिर एक साथ मिलके तालियां बजाइए। हाँ बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमारे काव्य भाई ने अपनी काव्य प्रस्तुति दी है और अब मैं कवित्री हमारी बहन, क्या नाम? नयोनिका से अब मैं निवेदन कर रहा हूं। कवित्री नयोनिका आ रही हैं, ये हमारे बीच में। कहां से आई पता है? अरुणाचल प्रदेश से हमारे बीच आई हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार करतल ध्वनि से। अरे कहीं से भी कोई बात नहीं, अरुणाचल से आई है वो तो। बहुत पहले मैं विद्यासागर जी महाराज के ऊपर 4 लाइनें बोलने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, 8 बोलो। तरुण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो वही से दो आशीष। बोलिए श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है अंग्रेजी का कमाल। अंग्रेजी का देखो कमाल, जगह जगह तर्का इस्तेमाल। श्रीमान है मिस्टर, बहन है सिस्टर,
मंत्री जी हैं मिनिस्टर, निदेशक होते डायरेक्टर, निरीक्षक होते इंस्पेक्टर, खेती के लिए ट्रैक्टर, ठंडा करता रेफ्रिजरेटर, गर्मी देता हीटर, नापने के लिए मीटर, चलती है मोटर, गुरु करता स्टार्टर, रहने के लिए क्वार्टर, अध्यापक है मास्टर, चिकित्सक है डॉक्टर, पानी है वाटर, बेरा है वेटर, बिजली बनाए जनरेटर, हिसाब लगाए कैलकुलेटर, समस्या खुलवाए कंप्यूटर, पढ़ने के लिए ट्यूटर, और ये सब लिखने के लिए होना चाहिए रजिस्टर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जोरदार करतल ध्वनि से, बहुत सुंदर। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में एक ऐसी कवित्री बैठी हुई हैं जो बड़े ही ओजस्वी और बुंदेली कवित्री हैं हमारे बीच में, आरना जैन। जोरदार करतल ध्वनि से ठोको दद्दा ताली। अभी कौन बोल रहा था? काव्य। हाँ, बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य गुरु समय सागर जी महामुनि राज की जय, प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय, जय। संधान सागर जी महाराज की जय। सबको मेरा जय जैन। हम बुंदेलखंड से आए हैं, कुंडलपुर जिला दमोह के आए। अच्छा, हम आपको एक अपनी कहानी सुनाने वाले हैं। ऊंची पहाड़ियाँ में हम खड़े थे, दूर से कोई आता दिखो, पास आए तो बुंदेलखंड के भगवान आ रहे थे। अब भैया हम बच्चे आए तो मन में शंका तो आ है, तो हमने पूछ लो, गुरु साची बताओ, गुरु साची बताओ, कैसे मुनि बनवे को आ गओ थो भाव। उसके बाद भैया हमने देखो जब पैदल चल के आ रहे तो हमें लगो अपनी गाड़ी नीचे पार करके आ रहे, पर भैया हमने पूछो तो पता चलो गाड़ी की चिंता तुम्हें नहीं आनात, गाड़ी की चिंता तुम्हें नहीं आनात, दोई घोड़े से पूरे तीरथ कर आत, न तो रेलई से जाओ न तो फटफटिया पोसात, कैसे मुनि बनवे को आ गओ थो भाव। उसके बाद भैया जैसे कोई मेहमान आता है तो भोजन की पूछते हैं, पर इनकी तो चर्या ही अलग है। का चर्या है हम बता रहे, आगर दम बागर दम, नौन नया मिर्ची कम की पड़काए हम और आओ तुम, मुद्रालय के लिकल पड़े हैं जिकलश लें, लोग लुगाई थाने चित्र लय है काका की थाने, जे भीड़ बड़ा रहे मोड़ा मोड़ी थाने। उसके बाद भैया बड़ी मुश्किल से हम आए थे आहार भाई, पर मुनि महाराज ने कछू नहीं लाओ। अच्छा, काय नहीं लाओ, हम बता रहे हैं। आओ बताओ। खाबे की चिंता तुम्हें नहीं आनात, खाबे की चिंता तुम्हें नहीं आनात, नीरस भोजन को भी मजा लग खात, न तो नौ नहीं तुम खाओ न तो गुरियाई खाओ, कैसे मुनि बनवे को आ गओ थो भाव। भैया ऊके बाद का भाव, जैसे जिनके पास पैसे होते हैं खूब उनके पीछे लोग जाते हैं, वैसे इन्हीं के पीछे खूब लोग चिपक रहे थे। हमने पूछो कहा भैया पैसे बट रहे, का हम भी चल रहे। फिर भैया हमें समझ में आओ, का समझ में आओ, का समझ में आओ, बता रहे। हाँ बता रहे। पैसों की चिंता तुम्हें नहीं आनात, पैसों की चिंता तुम्हें नहीं आनात, करुणा की दौलत तुम सब पे लुटात, न तो दुकानें चलाओ न तो व्यापार करो, कैसे मुनि बनवे को आ गओ थो भाव। अब भैया हमारी बहन कहती हमसे, पहले तुम करिया थी, अब जब से गुरु की शरण में आई हूँ गोरी हो गई। कैसे गोरी हो गई हम बता रहे। जब से पाँव परे गुरुवर के, मजा मजा मोरे
करिया से गोरे हो गए। वाह। पहले मैंने खूबई सपरो कबऊ चमकने पाओ ससरो। पहले मैंने खूबई सपरो कबऊ चमकने पाओ ससरो। अब जब से तोरे हो गए लटा पटा मोरे हो गए। अब भैया का भाव हमने ना बड़े महाराज जी संधान सागर जी से एक विनती करी। क्या करी? बता रहे। हाँ बता। ओ मोरे गुरुजी सुन लेते मोरी मोए जल्दी से दीक्षा दुआ दे। पीछी का मंडल लेके मैं जाऊं मोए भव से पार लगा दे रे। गांव भरी की लुगाई मोरी बिनौली में आ है। धन्य है आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जिन्होंने इस बुंदेलखंड को पावन कर दिया। उन्होंने आया, जब वो गुरुदेव आए तब किसी व्यक्ति को उन्होंने पानी छानते हुए, ललितपुर की घटना थी, उनको पानी छानते हुए जीवाणी करते हुए देखा। किसी व्यक्ति ने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज से कहा कि साहब ये बुंदेलखंड वाले बड़े कंजूस हैं, ये पैसा नहीं निकालते, आप बुंदेलखंड में ज्यादा रहते हो, हमारे उत्तर प्रदेश आओ, हमारे दिल्ली आओ, दिल्ली में देखो कितने पैसा निकालते हैं। तब आचार्य महाराज ने एक बात कही थी, अरे भैया जी की दुकान जहां चलस बे उतर ही रहे थे, तुम और पैसा वाले हो, तुम लोग जड़ चेतन को जड़ रत्न वाले हो, अरे बुंदेलखंड तो चैतन्य रत्नों को देने वाला है, इसलिए भैया हमारी दुकान तो इतना ही चला थे, सो हम बुंदेलखंड में रहे थे। बहुत बढ़िया। आइएगा, हमारे बीच में एक छोटा सा बाल कवि अमय जैन बैठा हुआ है, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। छोटा सा बालक है, छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका है और निश्चित ही धमाका करने वाला है। और मुझे ऐसी शकल से लग रहा था कि कुछ ही देर यदि हम नहीं बुलाते, एक आध 2 मिनट और होता तो अभी रो देता हो, कहता मम्मी मम्मी मम्मी। कोई बात नहीं, अमय जैन का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। जय जिनेंद्र आप सभी को। मेरा नाम अमय जैन है। आज मैं आपको सत्य के बारे में बताऊंगा। राजा हरिश्चंद्र जाने जवाना, सत्य धर्म है मुझको निभाना, झूठ कभी ना मुझको भाई, चाहे विपदा आई ही आए, वचन दिया तो उसे निभाओ, चाहे अपने प्राण गवाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर जोरदार करतल ध्वनि। और देखिएगा, परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज जिन्होंने गुणायतन जैसा तीर्थ दिया है, और वास्तव में पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज उनके यहाँ हनुमान हैं। शंका समाधान जब शुरू हुआ था तब पूज्य गुरुदेव संधान सागर महाराज जी भी तब से बिल्कुल हनुमान की तरह, छाया की तरह रहे हैं, और आज उनका हम सबको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। संधान सागर महाराज जी जब रोहित भैया के नाम से जाने जाते थे, तब पूज्य गुरुदेव का शंका समाधान तो आज से शुरू नहीं हुआ, 89 से शुरू हो गया था, लेकिन उस समय टीवी चैनल पर नहीं आता था। लेकिन संधान सागर महाराज जी जब रोहित भैया थे तब उन्होंने कहा नहीं, तब गुरुदेव खुद बताते हैं कि जब रोहित भैया थे तब उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, आप इतनी अच्छी शंकाओं का समाधान करते हैं, पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए, लोग अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाएं। और जब वहां से क्रांति शुरू हुई शंका समाधान की, आज न जाने कितने लोगों ने शंका समाधान के माध्यम से अपने जीवन का परिवर्तन कर लिया। ऐसे हैं पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज। जब संथारा में रोक लगी तब यही मुनिराज थे, यही गुरुदेव थे जिन्होंने जयपुर की गुलाबी नगरी से शंखनाद किया, और ऐसा शंखनाद किया पूरे विश्व में
जैन एकता का शंखनाद यदि कोई करने वाले कोई संत हैं वो हैं गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और देखिएगा जंगल में मंगल करने वाले कोई गुरुदेव हैं वो हैं गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज। क्योंकि आपको भी पता होगा ये विद्यासागर शोध संस्थान जो है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो है विद्यासागर इंस्टीट्यूट, यहाँ भी जंगल हुआ करता था कुछ दिनों पहले, लेकिन पूज्य गुरुदेव आए और जंगल में मंगल कर दिया। लेकिन कहते हैं ना जहां पर चरण पड़ जाते हैं संतों के वहां पर मंगल ही मंगल हो जाता है। और निश्चित ही पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के कोहनूर रत्न कोई हैं, चमकते हुए सितारे हैं, जिनको जैन ही नहीं अपितु जैनेतर व्यक्ति भी टीवी चैनल के सामने संघ का समाधान जब चालू होता है तो टकटकी लगा करके बैठ जाते हैं। न जाने मेरे संपर्क में कितने लोग हैं जो स्वयं पूज्य गुरुदेव के चरणों में आते हैं, जैन नहीं है लेकिन पूज्य गुरुदेव ने उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया है। और आज हमारा आपका सौभाग्य है कि ऐसे पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी और संधान सागर जी महाराज जो निरंतर उनकी छाया के रूप में रहते हैं, ओजस्वी वक्ता हैं और निरंतर अपने गुरु की प्रभावना के लिए निरंतर अहिर्निश कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी और संधान सागर महाराज जी के भी चरणों में बार बार नमन करता हूं। कविता पाठ करूंगा लेकिन और सारे बच्चे और हैं, मैं निवेदन करूंगा सब बच्चे अब एक एक मिनट में अपना कविता पाठ करेंगे। जो भी रह गए हैं आगे दिव्य जैन सागर से हैं वो आ जाएं जल्दी से। और कौन कौन रह गए, अभी कितने लोग रह गए हैं? 5-6 लोग हैं ना। जल्दी जल्दी से आप लोगों को एक एक मिनट का टाइम करना क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। सीधे सीधे अपनी कविता का पाठ करना। और देखिए सभी लोग सुन करके जाइए। हाँ, बाद में एक बहुत अच्छी कविता सुनाऊंगा निश्चित। वो कविता यदि आपको सुनना है तो आपके हृदय में रोम रोम पुलकित हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन उसके लिए पहले अभी बच्चों को सुनना है। हाँ, आदरणीय मंचासीन भैया का धन्यवाद, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। हाँ। आजकल के मम्मी पापा ऐसे हो गए हैं कि स्टैंडर्ड दिखाने के लिए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं। उस वजह से ना बच्चे इंग्लिश सीख पा रहे हैं ना अच्छे से हिंदी सीख पा रहे हैं। तो उसी मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए मैं कुछ पंक्ति व्यक्त करने जा रहा हूँ। संस्कृति का विस्तार है हिंदी, संस्कृति का विस्तार है हिंदी, भाषा का आधार है हिंदी। हिंदी ही तो अपनापन है, यही एकता का दर्पण है। संकल्पित हो जाओ, संकल्पित हो जाओ, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। बेशक और कई भाषाओं का, बेशक और कई भाषाओं का हम सबको वह ज्ञान रहे। बेशक और कई भाषाओं का हम सबको वह ज्ञान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंदी से गौरवशाली परिवेश है, हिंदी से गौरवशाली परिवेश है। आओ जाने क्यों इतिहास विशेष है, आओ जाने क्यों इतिहास विशेष है। आर्यभट्ट थे गणित के तारे हिंदी से, आर्यभट्ट थे गणित के तारे हिंदी से। चिकित्सा में थे धनवंतरी हमारी ही हिंदी से। सुर कबीर मीरा तुलसी सम, सुर कबीर मीरा तुलसी सम, अर्थशास्त्र चाणक्य का परचम। हम हैं हिंदी, हिंदी है हम हैं हिंदी, हिंदी है हम। बस इतना ही भान रहे, हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। बोलो आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर। अब जो है हमारे ऋतिक भैया जो हैं उनको भी हमें सुनना है, तो ऋतिक भैया के बाद फिर हम शेष और जो भी रह गए हैं तो एक बार हमारे अनुज भाई और संस्थान के श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के बहुत अच्छे विद्वान और विद्या प्रमाण गुरुकुलम को संभालने वाले, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें भाई ऋतिक भैया का। भैया अच्छे से फोकस करना, बिल्कुल। हाँ हाँ, हमारा मालूम है सब होता ही वाले आए अपने। हाँ, तो सामने आ जाओ एक बार आप। और हाँ, अभी बुंदेली कविता और सुना है आपको। हाँ ठीक है, चलो ऋतिक भाई स्वागत है। जय बोलो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। एक जगह से बस आवाज आई है।
बोलो आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। अब मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सुनते सुनते आधे लोग तो कम हो गए हैं। हाँ। मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, लेकिन जितने लोग भी बैठे हुए हैं मैं एक बात कहना चाहता हूं, सभी अपने मोबाइल रख दें। भोपाल वालों, इस भोपाल के लोगों, इतना बुलंद होना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया, और बंद करना सीखिए। वाह क्या बात है, चलाना तो सीख लिया, बंद करना सीख। थोड़ी देर के लिए बस मोबाइल बंद कर दें। सबने अपना अपना विषय रखा। मैं भी एक कुछ विषय लेकर के आया था, लेकिन विषय जब होता है तो हमें सीधा सीधा याद आता है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। वाह बहुत बढ़िया। और सीधे सीधे सर्वप्रथम आचार्य भगवंत के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, नमन करता हूं। उसके पश्चात अपना काव्य प्रारंभ करता हूं। बिल्कुल स्वागत। भेद ज्ञान दीपक जलता है जिनके अंदर। वाह। भेद ज्ञान दीपक जलता है जिनके अंदर। चलते चलते दिखते हैं रिद्धिधारी मुनिवर। वाह। चलते चलते दिखते हैं रिद्धिधारी मुनिवर। वस्त्राभूषण त्यागने पर हैं अति सुंदर। वाह। आचार्य भगवंत की छवि देखी है सभी ने, और जो दर्शन करने जाते हैं वो एकमात्र सिर्फ आशीर्वाद दे दें इतने ही में प्रसन्न हो जाते हैं हम, सिर्फ उनकी छवि मात्र देखने से ही। वस्त्राभूषण त्यागने पर है अति सुंदर। नजर हटती नहीं मूरत से हैं तीर्थंकर। नजर हटती नहीं मूरत से हैं तीर्थंकर। यहाँ मातृशक्ति भी विराजमान है और मंच पर भी मातृशक्ति विराजमान है। में 4 पंक्तियां देखिए। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि पाठशाला का कोई प्रभाव नहीं होता, ये पाठशाला का प्रभाव है, प्रामाणिक पाठशाला का प्रभाव है कि जो कि आज मंच पर बैठ करके इतने छोटे छोटे बच्चे काव्य पाठ कर रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। यहाँ मातृशक्ति विराजमान है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल स्वागत स्वागत। किसी शायर की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कांसा नहीं मांगा करते। और बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर। सिर्फ भगवान से बेटा नहीं मांगा करते। वाह क्या बात। सिर्फ भगवान से बेटा नहीं मांगा मांगा करता। करते। मैं अब बिना किसी भूमिका के सीधा काव्य पाठ करता हूं। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। मेरे तन के प्राण है गुरुवर, मेरी सुरीली तान है गुरुवर। वाह। मेरे तन के प्राण हैं गुरुवर, मेरी सुरीली तान है गुरुवर। तीर्थंकर पथगामी गुरुवर, हमको राह दिखाते गुरुवर। तीर्थंकर पथगामी गुरुवर, हमको राह दिखाते गुरुवर। कि जिनकी चरण धूलि को पाकर सूखा सावन हो जाता। कि जिनकी चरण धूलि को पाकर सूखा सावन हो जाता। हर संकट का सहारा गुरुवर, हर शंका का समाधान है गुरुवर। हर संकट का है सहारा गुरुवर, हर शंका का समाधान है गुरुवर। बोले पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय हो। थक गए हैं सभी सुनते सुनते।
भैया भी बोल रहे थे एक बार कविता में एक बार जोरदार तालियां बजा दें। क्या बात, मैं कह रहा हूं एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार। विकर्ष भैया, हाँ बार की बात है, विकर्ष भैया जब चाय पिया करते थे, हाँ देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं इसीलिए कहता हूं ज्यादा समझदार होना व्यर्थ है। हाँ जितना कम समझदार रहोगे उतना खुश रहोगे। विकर्ष भैया उन दिनों चाय पिया करते थे, एक कहीं कवि सम्मेलन में चले गए। हाँ अब कवि सम्मेलन में सबके लिए चाय आई। अब अंत में 2 कवि बचे हुए थे, उनमें से एक विकर्ष भैया भी थे और एक और भैया बैठे हुए थे, कवि महोदय। अब वो चाय जैसे तैसे करके कवि महोदय ने ले ली, बचे विकर्ष भैया। तो अलग से कहीं आवाज आती है कि आप तो समझदार हैं, आपको रुकना चाहिए। तो मात्र कहना मेरा इतना है कि जितने भी समझदार होते हैं वो रह ही जाते हैं। इसलिए अपना बिल्कुल मंतव्य बना करके बैठें कि हम कोई ऐसी कविता भी नहीं पढ़ेंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना है, समझना है। बहुत सरल कविता होगी, ना कोई दिमाग लगाना है ना कोई समझना है। इसलिए मैंने कोई भी समझने वाली कविता नहीं रखी है। मैं सीधा सीधा जो कि नया एक बंद लिखा है, एक छोटा सा गीत लिखने का प्रयास किया था, जिसका एक बंद सुना देता हूं। बिल्कुल स्वागत। और अभी अभी लिखा है, कुछ मिनट पहले ही लिखा है, तो सोचा सुना दें एक बार। सभी की तालियां एक साथ मिलकर के उस गीत में बजें तो अच्छा लगेगा हमें। गुरुदेव श्री गुरुदेव विद्यासागर जी। एक बार हाँ तालियों के साथ में ही, ऐसे नहीं, साथ में ही मिलकर के चलें। हाँ गुरुदेव श्री गुरुदेव विद्यासागर जी। गुरुदेव श्री गुरुदेव प्रमाण सागर जी। गुरुदेव श्री गुरुदेव विद्यासागर जी। गुरुदेव श्री गुरुदेव प्रमाण सागर जी। मैं बंद पढ़ता हूं। अगर आपको लगे कि ऐसा हमने आचार्य भगवंत में देखा है कभी, तो एक बार मंतव्य बना करके और जोरदार तालियां रखना। अगर आपको ऐसा लगे, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं जी, स्वागत। कि जिनके आचरण को देख, जिनके आचरण को देख, जिनके आचरण को देख, जिनके आचरण को देख, मान भी गलत हुए। एक बार की बात है, आचार्य भगवंत के पास कोई बहुत बड़े सज्जन आए। सुना होगा, मैं हर बार रखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। और वो सज्जन आए और सीधा महाराज श्री से पूछते हैं कि महाराज श्री आपने कितने बार समय सार जी पढ़ लिया। तो महाराज श्री से कहा, महाराज श्री ने एक ही उत्तर दिया, मैंने एक बार पढ़ा। तो सज्जन कहते हैं बस एक ही बार पढ़ा। तो कहा हाँ। तो कहा मैंने तो अनेक बार पढ़ लिया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं मेरे तो एक बार के ही पढ़ने में सारे कपड़े उतर गए। हमें अनेक बार पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं ऐसे आचार्य भगवंत के लिए, जिनके आचरण से ही लोगों के मान गलत हो जाते हैं, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिनके आचरण को देख, जिनके आचरण को देख। एक बार तालियों के साथ में। हाँ। हमें लगेगा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। जिनके आचरण को देख मान भी गलत हुए, जिनकी चरण धूल से ही कष्ट रोग दूर हुए। कि जिनके आचरण को देख मान भी गलत हुए, जिनकी चरण धूल से ही कष्ट सारे दूर हुए। परिशहों को जो सदा शांति से सहन करे, परिशहों को जो सदा शांति से सहन करे, ज्ञान के प्रकाश को जो हर समय खिला रहे, जो हर समय खिला रहे, जो हर समय खिला रहे। अब जो आचार्य भगवंत के पास जाते हैं, आचार्य भगवंत को हमेशा देखा है कि कोई भी बात पूछे या कोई भी बात हो तो मुस्कुरा देते हैं। तो मैं वहीं से बात करता हूं, सारे उत्तर हमें वहीं से प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल।
कि परिशहों को जो सदा शांति से सहन करें, ज्ञान के प्रकाश को जो हर समय खिला रहे, जो हर समय खिला रहे। मौन में प्रमाण सारे आपके समा रहे। गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव विद्यासागर जी, गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव विद्यासागर जी। बहुत सुंदर, गुरुदेव श्री गुरुदेव गुरुदेव प्रमाण। बहुत सुंदर, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और देखिएगा निश्चित ही भले यहाँ पर क्वांटिटी कम है लेकिन ये ट्यूब में जाएगी और लाखों लोग सुनेंगे इस कविताओं बहुत को। बहुत धन्यवाद। चलेगा। भैया का हाँ आइएगा, मैं निवेदन करूंगा अब जो भी हमारे रह गए हैं मैं निवेदन करूंगा क्रम से आते चलेंगे। आप दोनों का भी है क्या काव्य पाठ? आ जाओ, आप दोनों आ जाओ पहले, या है ना किसका? हाँ चलो आ जाओ, तुम आ जाओ, किसको जल्दी है? हाँ देखो 5-10 मिनट और रुकना आपको सब कवियों, क्या कि थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा, हाँ 1 मिनट में जल्दी करेंगे। हाँ 1 मिनट सीधे सीधे कविता का पाठ करें। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम भव्य जैन है और आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरुदेव आप सा नहीं है दूसरा यहाँ, तेरे बिना बेरंग सा रही है ये जहाँ। तुम संत थे भगवंत थे अरिहंत हो चले, हे भक्तों के भगवान मैं ढूंढूं तुम्हें कहाँ। गुरुदेव जो गए तो ये पलकें झुकी झुकी, सांसें रुकी रुकी सी है धड़कन रुकी रुकी। दुख दर्द के मौसम में गुरु आस थे तुम ही, तुम क्या थमे लगता है ये दुनिया ही थम चुकी। निकला जो यदि सूर्य है ढलना ही है उसे, इस देह का स्वभाव है गलना ही है उसे। जो लक्ष्य जिंदगी का गुरु आपने चुना, संयम समाधि मार्ग में चलना ही है उसे, चलना ही है उसे, चलना ही है बहुत उसे। सुंदर, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। हाँ अगले कवि महोदय आ जाओ। किसी को ज्यादा जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं है? हाँ जल्दी आओ। वो बहन पहले, बहनों को आ जाने दो, ठीक है ना? सीधे सीधे कविता बोलेंगे। और देखो अब ये मत सोचना कम लोग हैं, क्योंकि टीवी चैनल पे जब जाएगा तो कितने लोग सुनेंगे, स्टेटस में लगाना आपने। हाँ अच्छे से सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम है ओजस्वी जैन और आज मैं आप लोगों के सामने एक अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं गुरु चरणों में नमन करूँगी। नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा। तन मन निर्मल कर भव तरना, नमन कर चतुर श्री गुरु चरणा। अब मैं कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ स्वागत। आया है तू जग में तो कर लेने एक काम, आया है तू जग में तो कर लेने एक काम। तू बनना मत मानव विषयों का गुलाम, तू बनना मत मानव विषयों का गुलाम। कर्म किए खोटे क्या होगा अंजाम, कर्म किए खोटे क्या होगा अंजाम। तू बनना मत मानव विषयों का गुलाम। जाने नहीं निज को तू पर अपनाए रे, जाने नहीं निज को तू पर अपनाए रे। समझे जिसे अपना वह साथ नहीं जाए रे। प्राणी देख निज को कहाँ है तेरा धाम, प्राणी देख निज को कहाँ है तेरा धाम। तू बनना मत मानव विषयों का गुलाम। सच्ची श्रद्धा दिल में धरे ज्ञान चरण पाए रे, सच्ची श्रद्धा दिल में धरे ज्ञान चरण पाए रे। कर्म काट मानव वह मुक्ति धाम जाए रे। प्राणी देख निज को कहाँ है तेरा धाम, प्राणी देख निज को कहाँ है तेरा धाम। तू बनना मत मानव विषयों का गुलाम।
आया है तू जग में तो कर लेने का काम। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। हाँ भाई, दो बहनों को और करतल, ठीक है ना? आप लोग सब यहीं क्यों ना, यहीं क्यों ना, अवधपुरी के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? थोड़ा लेट सो जाना। हाँ, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको जीवन में कभी कुछ ना मिले ना, तो कभी हताश निराश मत होना, क्योंकि हमारे नसीब में इससे बहुत बड़ा कुछ लिखा होगा, बहुत बड़ा। तो मैं याना जैन आप सभी के सामने इन बातों को एक छोटी सी कविता के रूप में बताना चाहती हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है। मुस्कुराइए, 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 मुस्कुराइए। अगर आप आज कहीं हार गए हैं तो उस जीत की ज़रूरत तुमसे ज़्यादा किसी और को होगी शायद। मुस्कुराइए। अगर कभी कुछ खो गया तो जिसके नसीब में लिखा था उसे मिल गया होगा शायद। मुस्कुराइए। अगर कभी दिल टूट जाए, मुस्कुराइए। अगर कभी दिल टूट जाए, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और फिर भी अगर दिल में रह जाए दर्द कहीं, तो मुस्कुरा कर बांटिए। और अगर दिल में है खुशियाँ ज़्यादा, तो भी मुस्कुराइए। और मुस्कुराइए। अगर सिर के ऊपर है चादर, मुस्कुराइए। मुस्कुराइए। अगर है बदन पे कपड़ा और है थाली में खाना, और अगर इससे भी ज़्यादा तो बांट कर है मुस्कुराना। मुस्कुराइए। जब बार बार ये सोचकर परेशान हो जाते हो, हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, उससे अच्छा वो हो जाता, तो ये सोचकर मुस्कुराइए कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। वाह, बहुत बढ़िया। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। जब लोग कहें कि जीवन जीने का क्या है सलूक, अगर मुस्कुराइए। अगर कोई पूछे कि जीवन जीने का क्या है सलूक, तो मुस्कुराकर बस इतना ही कहना, मैंने तो जीवन से है बस मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। इफ यू हैव टू वर्क फॉर माइल्स एंड माइल्स, बिकॉज इट्स नॉट डिफिकल्ट, and if your glass is half empty, you can always fill with its smile. तो मुस्कुराइए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुस्कुराइए, है ना? तो मुस्कुराते रहिए। अभी नींद नहीं आ रही है, मुस्कुराइए, घर जाके सो जाइए। हाँ, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं तनु जैन राम भगवान को समर्पित एक अपनी छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, हाँ, जो कि स्वागत। कुछ इस प्रकार है। 10 तक गिनूंगी, राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखते ही, मन में जो सबसे पहला विचार आता है उसे बांध के रखिएगा, पूछूंगी। एक सच्चा राम भक्त कह दूंगी अगर ये नाम समझ आ जाए तो। हाँ, कितनी दिक्कत होगी पता है अगर राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। वाह, बहुत और मर्यादा में रहना यानी कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना और अहंकार जलाना है। अब अपनी रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। सुना है भरत से भारत हुए राज्य में राम जी आने को हैं। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहाँ सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे, पर इन सभी में राम रहते हैं, यानी तुम सब में राम का अंश छिपा है। नहीं, वो तुम में रहने आते हैं। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच है तो क्या ही कहने, तो सबको राम पता ही होगा। घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर की क्या है राम? बताओ फिर की क्या है राम? अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या था कैसे रावण को मारा। लक्ष्मण कहते जिनको भैया, या थी जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर यह तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी।
एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो। कहिए। नहीं, तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते ही नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में, ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दायां बायां, अरे दायां बायां, वो तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हैं उसे? हाँ, लेफ्ट एंड राइट। अरे राजनीति का दायां बायां जितनी मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपनी जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार अगर जुर्रत की और मेरे राम नाम को बांटा तो। भारत भूखा कवि हूँ मैं, भारत भूखा कवि हूँ मैं, तभी निडर हो कहता हूँ राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझकर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। बहुत बढ़िया। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है राम और सब कुछ पाकर खोना भी है राम, खोना भी है राम। धन्यवाद, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राम शब्द में, दो शब्दों में राशि ऋषभनाथ उमा से महावीर, 24 तीर्थंकर भगवान राम में समाहित है। बहुत सुंदर कविता पाठ किया। अगले हमारे कवि महोदय क्या नाम है? हाँ, शिवांश भाई, जल्दी से पढ़ो। बहुत बढ़िया। आप सभी को मेरा सादर जय जैन। मैं शिवांश जैन अपनी काव्य को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ और सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। जय जैन। बहुत सुंदर, जोरदार करतल ध्वनि से। हाँ, अगले कवि। हाँ बिल्कुल, लाइन से लाइन है ना। सभी को मेरा सादर जय जैन। एक मिनट, कितने लोग रह गए? कितने कवि रह गए? 1 2 3, वो तो हो गए, बाद में ले लेंगे। हाँ, 1 2 3, ठीक है। बोलो आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बहुत बढ़िया। सभी को सादर जय जैन। मेरा नाम अमर जैन है और आज मैं अपनी ये छोटी सी पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत टीवी पर प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मोबाइल जिसका भी आविष्कार है, माइक थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ, उसके बाद कविता कीजिए। हाँ। मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है। मोबाइल का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है, लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। जय जैन। बहुत सुंदर, जोरदार करतल ध्वनि से। हाँ, अगले कवि, कवित्री को, छोटी सी कवित्री पहले है ना, फिर आपको बुलाएंगे। हाँ चलो। अमर सभी जाना नहीं है ना, सबकी कविताएं सुन के जाना है ना। पापा बोले तो भी नहीं जाना। हाँ सर, पापा खड़े तो यहीं बैठो अभी है, खड़े रहने तो पापा को 5 मिनट और, ज्यादा दूर थोड़ी है घर। हाँ। सबका जय जैन। जय बोलो विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज मुनीषी 108 संधान सागर जी महाराज की जय। जय बोलो 108 प्रमार सागर जी महाराज की जय। मैं आपके सामने, मेरा नाम लगिमा बरकुर जैन है। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करती हूँ। सम्यक दर्शन पाएं, ज्ञान को और बढ़ाएं, सम्यक चारित्र के प्रति श्रद्धा अपनी बढ़ाएं। सुन प्रमाण वाणी,
सुन प्रमाणवाणी, सुन प्रमाणवाणी, हम सारे प्राणी सम्यक दर्शन पाए, ज्ञान को और बढ़ाएं, सम्यक चारित्र के प्रति श्रद्धा अपनी बढ़ाए। सुन प्रमाणवाणी, सुन प्रमाणवाणी, सुन प्रमाणवाणी, हम सारे प्राणी चांद के ऊपर जा पहुँचा है आज ज़माना, लेकिन हमने खुद को अभी नहीं पहचाना। भूल गए जो संस्कारों को फिर से लाना, मुनि सेवा का श्रावक धर्म हमें अपनाना। नया समय है, नई तरंग है, अब है नई कहानी। सुन प्रमाणवाणी, सुन प्रमाणवाणी, सुन प्रमाणवाणी, हम सारे प्राणी। धन्यवाद। बहुत सुंदर जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। देखो एक बार मैं महाराज जी पास बैठा था, संधान सागर महाराज जी पास। मैंने बोला महाराज जी आप महाराज जी बन गए, उसके पहले आप भैया जी थे, उसके पहले गृहस्थ थे, तो हम महाराज बनने के बाद क्या आपको ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं हम गलत जी बन गए? तो हमने कि महाराज जी आपको महाराज जी बनने के बाद कैसा अनुभव हुआ? तो उन्होंने बोला कि जितना से हम मुनि बने हैं वही दिना से मस्त हैं। हमने कहा महाराज उसके पहले क्या किया? कहते मिट गई सारी चे पे पे, की से लेने की खो देने, कबे खरीदे कितना बेचे, सब झंझट से मुक्ति पाके एकदम तंदुरुस्त हैं। जितना से हम मुनि बने हैं वही दिना से मस्त हैं। और हमने कहा महाराज उसके पहले क्या करते थे? हमारे बुंदेलखंड वाले सब लोग बैठे हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे? दुनिया के कई काम करते, अंधी दौड़ में भगत फिरते, पता ही नहीं है तो काय को कर रहे, सब कर रहे सो अपन करते। और जितना से जाकेल मिली है एक ही काम में व्यस्त हैं, और जितना से वे मुनि बने हैं वही दिना से मस्त हैं। ऐसे पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी, प्रमाण सागर जी महाराज की। आइए अगले कवि महोदय। मैं आप सबको सागर जैन कहूँगा। मेरा नाम कलश जैन है। मेरी कविता का टॉपिक है जीवन। कल एक झलक जीवन की देखा और राहों पर गुनगुनाते देखा, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वहाँ आँख मीच कर मुस्कुराई। मैंने उससे गलती से पूछ लिया क्यों इतना मुझे सताती है? वह हंसकर कही और बोली मैं जीवन हूँ पगले, तू तो जीना सीख रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जोरदार करतल ध्वनि। और अभी अंतिम कवि, यदि उसके बाद यदि सुनना हो मुझे 2-4 पंक्तियाँ 5 मिनट और लूँगा। यदि आप लोग बैठे रहेंगे, बुंदेलखंड वाले हमारे उतय के तो हैं ही है, तो हम सुना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सुनाएंगे, कोई बात नहीं। उसमें रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, न जाने कितने लोग सुनेंगे बाद में, भविष्य में सुनेंगे। हाँ अंतिम कवि मुनि श्री प्रमाण सागर जी को जय। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी की जय। सभी को सादर जय जय। गुरु संधान सागर जी। फिर आप चले जाओगे ना, हमारा कौन सुनेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसको सुनाऊंगे बाद। एक बार हो चुका है, एक बार हो जाने के बाद दोबारा जब सब हो जाएंगे उसके बाद सेकंड राउंड लगेगा ना। गुरु हो गया इसका एक बार। सागर जी आपकी एक बार हो गया ना। अमृत वाणी हमेशा हमको याद रहे। जो अच्छा है जो बुरा है, जो अच्छा है जो बुरा है, उसकी हम पहचान करें। मगर अगर हमको कैसे भी पथ पर चलना पड़े, हम चाहे उस पथ पर दीप जले या अंगारे बरसे, हम उस पथ पर चलेंगे और आपकी वाणी हमेशा अपने साथ रहेंगे। तुम हिमगिरी से पूछो तुमसे ऊंचा कौन है। तुम हिमगिरी से पूछो तुमसे ऊंचा कौन है। सागर की लहरों से पूछो तुम समूचा कौन है। उड़ने वाली चिड़िया से पूछो किसका गीत गाती हो। उड़ने वाली चिड़िया से पूछो किसका गीत गाती हो। अरे बाग में माली माला किसके लिए पिरोते हो। जल्दी उड़ने वाला सूरज किसकी राह सजोता है। उत्तर में गंगा से पूछो दक्षिण में कृष्णा से। उत्तर में गंगा से पूछो दक्षिण में कृष्णा से। पश्चिम में चंबल से पूछो पूरब में ब्रह्मा से।
अरे अटल से लेकर कटल तक पूछो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूछो, हिंद महासागर से पूछो कंचनजंगा तक, और घूमाओ तुम जग सारा। आप सब भी घूमे होंगे ना पूरा जग, और घूमाओ तुम जग सारा, फिर तुम्हें ये मुकाम मिलेगा कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा, बताइए किसका नाम है? इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम रहेगा, विद्यासागर नाम रहेगा। धन्यवाद। हाँ चलो। अब मैं अंतिम कवि के रूप में, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने पूरा कवि सम्मेलन का मंच का भार संभाला, एक बार जोरदार तालियां कवि हृदय पंडित विकर्ष जी जैन शास्त्री। चलिए, बाकी कवियों ने अपना अपना काम कर दिया है, जितने लोग बैठे हैं इन सबको उठाने का काम हमारा है ना। चलिएगा, बहुत बहुत आभार भाई ऋतिक जी। तो चलते हैं, अपनी कुछ पंक्तियां निवेदित करते हैं, और निश्चित ही जितने लोग अभी सुन रहे हैं वो बाद में सुनेंगे, न जाने कितने लोग सुनेंगे। तो कुछ पंक्तियां सबसे पहले मैं निवेदित करता हूं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में। यदि अच्छी लगे कोई बात नहीं, क्वांटिटी कम है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन क्वालिटी वाले लोग बैठे हैं, ये सब साहित्य प्रेमी लोग बैठे हैं और कवियों को सुनते हैं, और निश्चित ही ये वो लोग बैठे हुए हैं जो सुनते हैं। अब क्या क्या सुनते हैं वो खुद जानते हैं, घर में जरूर सुनते होंगे, इसलिए इनकी इतनी क्षमता थी कि अभी लास्ट कवि को भी सुनने बैठे हैं। आपकी इस क्षमता को प्रणाम करता हूं, आपकी ऐसी क्षमता बनी रहे, जिंदगी भर ताउम्र बनी रहे। आइएगा, हमारे आदिनाथ छेदल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे बुंदेलखंड के, और भाई जितने भी कवि कवित्री बैठे हैं सभी का बहुत बहुत आभार। कैसे हैं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज? सद लगा ग्राम के नंद आप हैं श्रीमती तुम्हारी माता, श्री मल्लप्पा के श्रेष्ठ पुत्र चैतन्य तीर्थ के निर्माता। हे तेजवंत हे पुण्यवंत गुण के सागर तुम हो महान, पन्ना माणिक मोती फीके जिन शासन के सूरज समान। और गुरु विद्या सागर नाम जपे तो काम सभी हो जाते हैं, गुरु प्रमाण सागर नाम जपे तो काम सभी हो जाते हैं। और अगली पंक्ति दी आपके दिल को दस्तक दे तो आपकी तालियों में इतना घनत्व तो होना चाहिए कि गुरु चरणों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। सुनिएगा कि गुरु विद्या सागर नाम जपे तो काम सभी हो जाते हैं, गुरु प्रमाण सागर नाम जपे तो काम सभी हो जाते हैं। उनके चरणों के वंदन से ही चार धाम हो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनके चरणों के वंदन से ही चार धाम हो जाते हैं। कैसे होते हैं दिगंबर संत? नगन दिगंबर वेश धरा चर्या जैसे तलवार धार, हाथों से केसों का लोचन दिन में एक बार करें आहार। मोटर गाड़ी का संग नहीं पैदल ही करते पग विहार, हे वर्तमान के कुंद कुंद चलते फिरते हैं समय सार। और एक बार की बात है, आचार्य गुरुदेव चलते चलते एक पत्थर पर बैठ गए, दमोह के निकट की बात है। जब उस पत्थर पर आचार्य गुरुदेव बैठे तो एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बाहर का पत्थर था, उससे किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं तुम्हें, और 5 लाख रुपए में ये पत्थर दे दो। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, अरे साहब इस पत्थर पर, इस कंकर पे तो साक्षात तीर्थंकर बैठ गए हैं। तब मैंने पंक्तियां लिखी कि कंकर में पैर पड़े यदि तो वो भी शंकर हो जाता है, इनकी भक्ति करते करते नर तीर्थंकर हो जाता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हम लोग आचार्य गुरुदेव के पास अनायास खिंचे चले जाते हैं। पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के पास लाखों की भीड़ होती है, हमें चरण छूने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। क्यों जाते हैं हम लोग गुरुदेव के चरणों में? तब मैंने लिखा कि जग का ये सारा वैभव इनके आगे तो फीका है, अरे संत महंत बहुत देखे कोई ना आप सरीखा है। सुर नरेंद्र सब मिल कर के चरणों की अर्चा करते हैं, बैर भाव को तज कर प्राणी सब एक साथ विचरते हैं।
और ये दर वो दर है जिस दर पर हर एक दवा मिल जाती है। ये दर वो दर है जिस दर पर हर एक दवा मिल जाती है। और देते तो कभी नहीं देखा लेकिन झोली भर जाती है। देते तो कभी नहीं देखा लेकिन झोली भर जाती है। और पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज हो चाहे संधान सागर जी, एक दूसरे की प्रति छाया है। संधान सागर जी महाराज उनके पद चिन्हों में चलते हैं। तब मैं कहता हूं कि मेरे 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 गुरुवर हैं निष्प्रही, उनके कोई अरमान थोड़ी है। ऋतिक भाई, मेरे मेरे गुरुवर हैं निष्प्रही, इनके कोई अरमान थोड़ी हैं। ये त्याग तपस्या की मूर्ति है, कोई साधारण पहचान थोड़ी है। अरे साहब, शब्दों में कैसे बांधू इनके अनंत उपकारों को। ये तो धरती के भगवान है, कोई साधारण इंसान थोड़ी है। ये तो धरती के भगवान है, कोई साधारण इंसान थोड़ी है। क्या कहूं इनके लिए जिनने मुझे कहना सिखाया, क्या लिखूं उनके लिए जिनने मुझे लिखना सिखाया। शब्दों में कैसे बांध दूं उनके सभी एहसान को। क्या कहूं कैसे कहूं धरती के उन भगवान को। क्या कहूं कैसे कहूं धरती के उन भगवान को। ऐसे थे पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के भी 4 पंक्तियां कुछ समर्पित करता हूं। गुणायतन उन्होंने इतना बड़ा तीर्थ दिया है जो आज पूरे विश्व पटल पर, जिस पर लोगों की नजर है कि आखिर कैसा होगा गुणायतन का पंच कल्याणक, आखिर गुणायतन में क्या बनने वाला है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गुणायतन में वो बनने वाला है जिसको देखने के बाद आपके अंतरंग से केवल वाह 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 निकलेगा। आज से लगभग आगामी 2050 में जो टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आती, वो टेक्नोलॉजी और गुणायतन में आ चुकी है। पूरे विश्व की 29वीं नंबर की राइड वो है गुणायतन में लगी है। और 270 की स्क्रीन में 4D की सीटें जब होंगी और जब यात्रा आत्मा परमात्मा की जब आप वो 108 मिनट की मूवी देखेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे हम साक्षात भगवान के काल में जन्म ले लिया है। भगवान का समोषण देखेंगे, वो गुणायतन में बनने वाला है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपने कि आपने साक्षात चतुर्थ काल का अध्ययन कर लिया। तब मैंने एक गीत लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं क्योंकि पढ़ना जरूरी है, भले कम लोग हों, काम के लोग बैठे हुए हैं। गुरुवर श्री प्रमाण के बरसों का समर्पण, बोलो जय गुणायतन, कहो जय जय गुणायतन, जय गुणायतन, कहो जय जय गुणायतन। गुरुवर श्री प्रमाण के बरसों का समर्पण, गुरुवर श्री प्रमाण के बरसों का समर्पण, बोलो जय गुणायतन, कहो जय जय गुणायतन। विद्या के प्रमाण ने संकल्पना ये की, इस युग में भी समवसरण हो कल्पना ये की। देख देख सब कहे हर्षित मेरा तन मन, हाँ देख देख सब कहे हर्षित मेरा तन मन, बोलो जय गुणायतन, कहो जय जय गुणायतन, जय गुणायतन, कहो जय जय गुणा। कैसा है गुणायतन? धर्म और विज्ञान का अद्भुत ये मिलन है, धर्म और विज्ञान का अद्भुत ये मिलन है। आत्म के विकास का वो दिव्य सदन है, जिन वाणी बोलती हुई देखेगा ये वतन, जिन वाणी बोलती हुई देखेगा ये वतन, बोलो जय गुणायतन, कहो जय जय गुणायतन, जय गुणायतन, कहो जय जय गुणा। और वर्षों की प्रतीक्षा का शीघ्र अंत होएगा, मधुबन की तलहटी में फिर बसंत होएगा। साकार होगा श्री गुरु प्रमाण का स्वपन, साकार होगा श्री गुरु प्रमाण का स्वपन, बोलो जय गुणायतन, कहो जय जय गुणायतन, जय गुणायतन, कहो जय जय गुणायतन। गुरुवर श्री प्रमाण के साथ गुरुवर प्रमाण संग में गुरु संधान है, गुरुवर श्री प्रमाण संग संधान है। गुरुवर यदि है राम तो वो हनुमान है, गुरुवर है यदि राम तो वो हनुमान है।
होगा जब पंच कल्याण तो देखेगा ये वतन, होगा पंच कल्याण तो देखेगा ये वतन। बोलो जय गुणायतन, कहो जय जय गुणायतन, बोलो जय गुणायतन, कहो जय जय गुणायतन, जय गुणायतन, कहो जय जय गुणायतन। बोले गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। अंत में बस यही कहता हूं कि हे गुरुवर, आज जो भी हूं मैं इस मंच से कहता हूं कि आज पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर की कृपा है। जहां जाता हूं केवल एक ही व्यक्ति वही कहते भैया प्रमाण सागर महाराज जी वाले भैया विकर्ष भैया। तो पूज्य गुरुदेव ने नाम दिया है, पहचान दिया है, तब मैंने कुछ पंक्तियां बस लिखी थी, वो सुना देता हूं कैसे हैं गुरुवर प्रमाण सागर जी, उसके बाद हमारे भाई, उसके बाद अंत। कैसे हैं गुरुदेव? अनुपम छवि गुरुबर है निष्प्रही, वाणी मधुर गुरु की ये अनुपम हंसी, विद्या गुरुबर के लघु नंदन, चरण में कर रहे वंदन। छवि छवि गुरुबर की नजरों में है, गुरु का नाम अधरों में, तुम्ही से नाम है मेरा, गुरु भगवान है मेरा। गुरु से है ये बंदगी मेरी, गुरु है जिंदगी मेरी, प्रमाण सागर का है वंदन, चरण में कर रहे वंदन। गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। आइएगा। और अब 4 पंक्तियां और अंत में लेकर के हमारे क्या नाम है भाई, भव्य जैन अपनी भव्यता को अंतिम कलश रूप देंगे। इनकी और 4 पंक्तियां और सुन के जाओ भैया भव्य की। नहीं तो 4 पंक्तियां नहीं सुनोगे तो पूरी रात खराब हो जाएगी आपकी, इसलिए आराम से सुकून से सोना पूरे कवियों की सुन करके। आइए भव्य जैन हमारे बीच में। देखिए बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया विकर्ष भैया ने, एक बार जोरदार तालियां, एक बार। हाँ, अब इसके पश्चात भैया। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम भव्य जैन है और आज मैं आप सभी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी के श्री चरण में एक रचना। इस रचना से पहले मैं मंगलाचरण की 4 पंक्तियां बस प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिनके पावन चरणों की रज बन जाए माथे का चंदन, जिनकी पावन चरणों की रज बन जाए माथे का चंदन, जिनकी पावन शीतल वाणी हर लेती जन जन का क्रंदन, जिनकी पावन शीतल वाणी हर लेती जन जन का क्रंदन। स्वयं देवता तरसे जिनको, स्वयं देवता तरसे जिनको, हे नग्न दिगंबर अभिनंदन। आचार्य श्री विद्यासागर जी को शत शत वंदन, शत शत वंदन।